अब आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से, तो आपको यहाँ पर वो कोड दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगेन कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, जैसे कि लोकेशन की परमिशन, कॉन्टैक्ट की परमिशन। तो यहाँ पर ग्रैंड परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब हम एप्लीकेशन को यूज़ करें तभी एक्सेस हो पाए, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपना जो नेम है इंटर करना है, तो यहाँ पर जैसे आपके पैन कार्ड पर नेम है सेम वैसे दर्ज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेम को इंटर करने के बाद में आप सभी के सामने मेल अकाउंट को जोड़ने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर अगर आपकी जो मेल आईडी है जीमेल इसी के अंदर लॉगिन है तो गूगल साइन इन वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई अपनी मर्जी की मेल आईडी इंटर करना चाहते हो तो यूज अदर ईमेल आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मैनुअली ईमेल आईडी को इंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी आप ईमेल अकाउंट देना चाहते हो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब मैनुअल अगर आप ईमेल आईडी को इंटर कर रहे हो तो इस मेल आईडी को आपको वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आपके मेल बॉक्स के इनबॉक्स के अंदर एक कोड सेंड किया गया है। तो आपको मेल बॉक्स चेक करना है, कोड आ चुका होगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर इंटर करना है। प्रोसीड डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्योंकि हम पेपरलेस प्रोसेस से अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसलिए आधार के जरिए एप्लीकेशन करना होगा, जिसमें कि डिजिटल तरीके से आपके जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर हो जाएंगे और मैनुअल कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम अपना जो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा, नंबर यहाँ पर दिखाया गया है, आपको यहाँ पर ओटीपी दर्ज करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से एक पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा। ये जो पिन है डिजी लॉकर एप्लीकेशन जब आपने यूज किया होगा उसमें जो क्रिएट किया होगा उस एप्लीकेशन का ही पिन यहाँ पर मांगा जाता है। अब अक्सर लोगों को याद नहीं रहता है, तो ऐसे में क्या फॉरगेट पिन का ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करके आप अपना जो पिन है इसको फॉरगेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है, डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार कार्ड है वो डिजिटल तरीके से यहाँ पर शेयर हो जाएगा। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पर्पस के सेक्शन में आना है। हम क्यों डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, तो हम केवाईसी कर रहे हैं। नो योर कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि डिजी लॉकर में जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल तरीके से एंजल वन के साथ में शेयर हो रहे हैं। तो हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। केवाईसी प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर केवाईसी जैसे आप कंप्लीट करते हो तो अगला जो सेक्शन आता है वो है बैंक वेरिफिकेशन का, जिसके अंदर आपको अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है दर्ज करना है। इसी के साथ में आप सभी से आईएफएसओ कोड यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो आईएफएसओ कोड है आपकी जो पासबुक है उस पर प्रिंटेड रहता है। इसी के साथ में आप चेकबुक देखोगे तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। इनकेस आपको नहीं पता है तो यहाँ पर डोंट नो आईएफएसओ कोड का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप मैनुअल अपना जो आईएफएसओ कोड है निकाल सकते हो। तो हमें पता है हमने दर्ज किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब बारी आती है सेल्फी वेरिफिकेशन की। तो ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टर्न ऑन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक सर्कल आ जाएगा जिसके अंदर आपको अपना जो फेस है सेंटर के अंदर रखना है। अब यहाँ पर रियल ह्यूमन होगा तभी ये ग्रीन होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आपने एप्लीकेशन करते समय फेस मास्क या फिर सनग्लासेस वेयर ना कर रखे हो, क्योंकि आधार के जरिए आपकी जो फोटो है वो मैच की जाएगी। तो यहाँ पर हमने कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक किया है, फोटो कैप्चर हो चुकी है, परफेक्ट है। हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब बारी आती है सिग्नेचर को अपलोड करने की। ड्रॉ योर सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आप फिंगर से अपने ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर सिग्नेचर आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर डिजिटल तरीके से सिग्नेचर एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार में अच्छे तरीके से अगर नहीं आते हैं तो इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से आप सिग्नेचर को कर सकते हो और परफेक्ट लग रहे हैं सिग्नेचर। अब हम यही अपलोड कर देंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर दिए हैं। अब बारी आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की सर्विसेज को इनेबल करने का। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो, आपकी केवल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक को बाय करके आपको होल्ड करके सेल करना है, तो इसकी जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। अभी जैसे कि ये जो सारी सर्विसेज हैं फ्री में ही एक्टिवेट हो जाएंगी, कोई चार्जेस भी देने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको भी इनेबल कर लेंगे। इसके अंदर 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट है वो शेयर करना होगा। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर दिखाया गया, ये मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए, जिसका स्टेटमेंट आपको शेयर करना है वो यहाँ पर दिखना चाहिए। इनकेस अगर आपको चेंज करना है, बैंक के अंदर आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ पर पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हो। अगर आपको बैंक खाता भी दूसरा देना है तो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो और इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिजिटल तरीके से कैम स्पेंसर के जरिए आपका जो स्टेटमेंट है वो शेयर किया जाएगा, जो कि टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पर अपना जो ओटीपी आपके फोन पर रिसीव हुआ है दर्ज करना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप ओटीपी से वेरिफिकेशन करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो फ्यू सेकंड के अंदर फेच हो जाएगा, जहाँ पर बैंक के अंदर जो भी आपके रिकॉर्ड होंगे वो आ जाएंगे, जितने भी अकाउंट होंगे यहाँ पर दिख जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, लिंक प्रोवाइड कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अपना जो स्टेटमेंट है आप डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हो। इन केस आपका जो स्टेटमेंट है इस तरीके से शेयर नहीं हो पाता है, आपको कोई एरर का मैसेज देखने को मिलता है, तो ऐसे में आपको बैंक स्टेटमेंट मैनुअली अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो, आईटीआर की कॉपी अपलोड कर सकते हो। तो फिर क्या होगा कि फोटो कैप्चर कर सकते हो या फिर स्टेटमेंट आपने डाउनलोड किया तो उसको आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना है। इन केस ये जो प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन की सर्विस उसको नहीं इनेबल करना चाहते तो डू इट लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो स्टेप है हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला स्टेप आता है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है आपकी एनुअल इनकम के बारे में। तो कई सारे स्लैब दिए गए, 1 लाख, 1 से 3 लाख, 3 से 5 लाख, 5 से 10 लाख। तो जिस भी स्लैब के अंदर आपकी इनकम आती है सालाना, जो भी आपकी कमाई है सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी से ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, बिजनेस करते हो या फिर स्टूडेंट हो तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जहां पर ब्रोकरेज प्लान को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर 2 प्लान आपको दिखेंगे। एक तो है वैल्यू एड प्लस, दूसरा है आई ट्रेड प्राइम वाला। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों प्लान के अंदर कंपेयर करना चाहते हो इनके अंदर किसमें बेनिफिट ज्यादा है तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। वैल्यू एड प्लस के अंदर बेनिफिट तो ज्यादा होते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्लान महंगा होता है क्योंकि इसके अंदर आपको सपोर्ट मिल जाता है और कॉल के जरिए भी आप सपोर्ट ले सकते हो। तो अगर आपको नीड है ऐसे सपोर्ट की तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्लान के अंदर एक छोटी सी कमी ये है कि ऑर्डर का जो अमाउंट है जितना ही ज्यादा होगा ब्रोकरेज उतना ही ज्यादा लग सकती है, बल्कि आईट्रेड प्राइम वाला जो प्लान है अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपए ही चार्ज की जाएगी। तो इस तरीके से आईट्रेड प्राइम वाला जो प्लान हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ये जो प्लान है सेट करने के लिए आई हियर बाय गिवन माय कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला ऑप्शन मिलेगा फंड स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी का, जहां पर 90 डेज पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 30 डेज करना चाहो या फिर बिल बाय बिल स्टेटमेंट लेना चाहो तो आप यहां पर कर सकते हो। तो यहां पर 90 डेज वैसे अच्छा रहता है। इसके अंदर ये है
अगर आप 90 डेज़ के अंदर कोई भी पैसा यूज़ नहीं करते हो, तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर वापस फिर से आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट से। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। 30 डेज़ या फिर 90 डेज़ ही रखना, बिल बाय बिल अच्छा नहीं रहता, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। गिव माय कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है, मैरिटल जो भी आपका स्टेटस है, शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, आपको चूज़ करना है और यहाँ पर अपने पिता का जो नाम है आपको दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने एक नॉमिनी की डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पे क्लिक करके नॉमिनी की जो डिटेल है, जिसको भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो, आपके ना होने पर उनको ये जो फंड है अलाउ किया जाए, तो आप यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल ऐड कर सकते हो। अभी सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक साथ में 3 नॉमिनी ऐड किए जा सकते हैं डीमैट अकाउंट के साथ में, जिसमें कि आप अपने माता का नाम, अपने पत्नी का नाम या फिर अपने पिता का जो नाम है ऐड कर सकते हो। नॉमिनी का नेम अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप आउट भी कर सकते हो, बाद में भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर्म आपके एप्लीकेशन के अंदर हमेशा आपको मिल जाएगा। तो जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो फॉर्म के अंदर जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरत थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है। आप देखोगे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ फॉर्म के अंदर आ चुकी है। इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट आपने शेयर करे हैं वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर इसके साथ में अटैच हो चुके हैं। अब हमें इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें कि आधार के जरिए हम ई साइन कर देंगे। ई साइन करने से बेनिफिट ये मिल जाता है, पहले क्या होता था कि डीमैट अकाउंट का फॉर्म भर के आपको कोरियर के माध्यम से सेंड करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि आधार के जरिए आप ई साइन कर देते हो, तो आज ही से आपका जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आपका जो अकाउंट है जल्दी से ओपन भी हो जाता है। तो हमने अपना जो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज किया है, आई हैव रीड टर्म एंड कंडीशंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, आधार से जो भी नंबर लिंक है उस पर आएगा, नंबर यहाँ पर दिखाया गया है, आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर फ्यू सेकंड आप वेट करोगे और देन आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने सबमिट किए हैं, उसका जो सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। अब सक्सेस का जो मैसेज आने के बाद में आपका जो काम है आपकी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस की टैब पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन का जो वर्तमान स्टेटस होगा वो आ जाएगा। जैसे कि जस्ट हमने एप्लीकेशन को भी रजिस्टर किया है, तो एप्लीकेशन अंडर रिव्यू के अंदर है और आपका जो अकाउंट है जैसे कि एक्टिवेशन के अंदर जाएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एक्टिवेशन होने के बाद